नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे शून्य, जो कि तिरंगा और इंस्पेक्टर स्टील की कॉमिक्स है। और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। ओह, धड़ुम, बड़ा बड़ा, जिन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, उन्हीं के लिए तो इंस्पेक्टर स्टील का निर्माण हुआ है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने हाथ ऊपर कर लो। ओह, तो तू इंस्पेक्टर स्टील है। मुझे बताया गया था कि तू बहुत ही खतरनाक पुलिस वाला है, इसलिए मैं तेरी बात मानकर अपने हाथ ऊपर कर लेता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अपने हाथ ऊपर करूंगा, वैसे ही एक गड़बड़ हो जाएगी। मेरे शरीर से वे शून्य निकल पड़ेंगे, जिन्हें मैं खास तौर पर तेरे लिए ही लाया हूँ। बम, बुम। शून्य के शरीर से निकलने वाले वे शून्य कितने खास थे, ये इंस्पेक्टर स्टील को अगले ही पल पता लग गया, जब ओह, इन सभी शून्य ने तेजी से इकट्ठे होकर मुझे चारों तरफ से ऐसे कवर कर दिया है कि मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन बाहर तो मुझे निकलना ही है, और ऐसा मैं इन बड़े शून्य रूपी गोले को तोड़कर करूंगा। ओह, ये क्या? इसकी दीवारें तो बहुत सख्त है। ओह, ये क्या हो रहा है? अब तो इस शून्य रूपी गोले ने तेजी से सिकुड़ना शुरू कर दिया है और मेरे शरीर को भींचकर पिचका रहा है। तू काल के मुंह में फंस गया है स्टील। अब अगर तू मेरे इस बड़े शून्य में पिचक कर खत्म नहीं होगा, तो उस हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का करंट तुझे समाप्त कर देगा, जिसकी तरफ ये शून्य लुढ़क कर जा रहा है। तुझे तेरा विनाश मुबारक हो इंस्पेक्टर। मैं डॉक्टर अनीस को बेहोश करके लेकर चला। ओफ। कार के दरवाजे को खोलकर सोने ने पहले डॉक्टर अनीस को बेहोश किया और फिर उसे लेकर चलता बना, पीछे मौजूद उस इंस्पेक्टर स्टील को फंसाकर, जो जल्द ही दो तरफ से मौत के शिकंजे में फंसने जा रहा था। एक, जिस बड़े शून्य में वो बंद था, वो तेजी से छोटा होकर स्टील के शरीर को पीसने को बेताब था। और दूसरा, वो शून्य लुढ़कता हुआ उस बड़े ट्रांसफार्मर की तरफ बढ़ रहा था, जिसमें विद्युत का वो करंट दौड़ रहा था जो बड़े से बड़े फौलाद को चुटकियों में पिघला देने में सक्षम था। इन दोनों मौत में से एक तो इंस्पेक्टर स्टील के मुकद्दर में लिखी ही थी, लेकिन एक एक मौत अचानक रुक गई। ट्रांसफार्मर और सोने के बीच आ गई थी वो तीन रंग की ढाल, जो अक्सर तिरंगा के हाथ की शोभा बढ़ाती है। मेरी ढाल उस सोने को लुढ़कने से ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी। इसलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टील को इस शून्य से बाहर निकालना होगा, जो धीरे धीरे सिकुड़कर स्टील के शरीर को पिचका रहा है। ओह, इस शून्य को इस तरह तोड़ना बहुत मुश्किल है। एक ऐसे शून्य का पाला मुझसे पहले भी पड़ चुका है। इस पर तो कोई तगड़ी चोट करनी होगी। पहले तो मैंने ये काम शून्य को कई कई मंजिल ऊपर से गिराकर किया था, लेकिन इस बार तो ये जमीन पर ही है। ऐसे में इस पर तगड़ी चोट करने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, और हालत बता रहे हैं कि तुरंत ही ऐसा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक तो छोटी होती शून्य से स्टील का शरीर तेजी से पिचकने लगा है, और ऊपर से मेरी ढाल की दीवार को पार करके वो शून्य उस ट्रांसफर की तरफ बस लुढ़कने ही वाला है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक रास्ता समझ में आ रहा है, इंस्पेक्टर स्टील की वो कार। मुझे इस कार को चलाना होगा, लेकिन ये कार चलेगी कैसी? इसमें तो इग्निशन की जगह तरह तरह के स्विच लगे हुए हैं। ये किस स्विच से स्टार्ट होगी, कैसे पता चले? बेकार माथापच्ची करने से क्या फायदा। सभी स्विच एक साथ दबा देता हूं, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ तो होगा ही। ओफ। ओह, कार स्टार्ट हो गई है और चलने भी लगी, लेकिन उल्टी। मुझे इसी तरह इससे अपना काम निकालना होगा। तिरंगा ने झपटकर कार का स्टीयरिंग संभाला और कड़ाक, उल्टी चली कार का बैलेंस बनाकर उसे शून्य से टकरा दिया। एक बार नहीं, कई बार। जुम। आखिरकार धाड़, तिरंगा की मेहनत रंग लाई। इंस्पेक्टर स्टील की आजादी के रूप में छणाक, और इसी के साथ तिरंगा ने भी आजादी पाई। ओफ,
ये कार है या मुसीबत? तुमने सही समय पर आकर मुझे बचा लिया तिरंगा, लेकिन तुम दिल्ली से यहां राजनगर में कैसे? तिरंगा ने बताया तो इंस्पेक्टर स्टील की मशीनी आवाज गंभीरता इंस्पेक्टर स्टील की मशीनी आवाज गंभीरता से बढ़ती चली गई। तुमने पहुंचने में देर कर दी तिरंगा। शून्य डॉक्टर अनीस का अपहरण करके ले जा चुका है मेरी आंखों के सामने। ओह नहीं, अब तो शून्य नैनो हथियार के अड्डे के बारे में जान जाएगा। नहीं जान पाएगा। तुम डॉक्टर अनीस को नहीं जानते। देश के ऊपर संकट की बात हो तो कोई उसे उसकी मर्जी के विरुद्ध बोलने को विवश नहीं कर सकता। तुम शून्य को नहीं जानते। वो चाहे तो पत्थर को भी बोलने को मजबूर कर सकता है। इसलिए हमें नैनो हथियार के उस अड्डे को तबाह होने से बचाना होगा। हमें पता करना कैसे? हमें पता करना होगा कि नैनो हथियार का वो अड्डा कहाँ है। सरकारी तरीके से उसका पता लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता है। ये इतना आधुनिक ये इतना अत्याधुनिक गुप्त मामला है कि सरकार तंत्र के बहुत ही कम लोगों को इसकी जानकारी है, और इतने कम लोगों में से हमें सही आदमी तक पहुंचने में काफी समय लग जाएगा, जबकि समय हमारे पास बहुत कम है। तो फिर क्या किया जाए? किसी ऐसे बाहरी आदमी की तलाश किया जाए जिसे नैनो हथियार के उस अड्डे का पता हो, और वो बाहरी आदमी डॉक्टर अनीस का कोई हमदर्द, कोई दोस्त, कोई चाहने वाला हो सकता है। इम्पॉसिबल। ऐसे आदमी को तलाश करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि डॉक्टर अनीस का हमदर्द, दोस्त, चाहने वाला सभी कुछ मैं ही हूं। और जब डॉक्टर अनीस ने नैनो हथियार के प्रोजेक्ट को मुझे नहीं बताया तो किसे बताया? और किसे बताया होगा? वेट ए मिनट। शायद एक रास्ता है। डॉक्टर अनीस का कंप्यूटर। वो अपने कंप्यूटर पर ऐसा कुछ करता जरूर था जिसका संबंध किसी बहुत ही गुप्त मिशन से था। तुम मुझे डॉक्टर अनीस को उस कंप्यूटर तक ले जा सकते हो? आओ मेरे साथ। जल्दी इंस्पेक्टर स्टील और तिरंगा डॉक्टर अनीस की लैब में मौजूद उसके कंप्यूटर से उलझे हुए थे और उलझते जा रहे थे। इस कंप्यूटर में मौजूद एक एक फाइल, एक एक अक्षर को खंगाल डालो, और इसमें उन नैनो हथियार के अड्डे का पता है तो उसका हमें पता चलना ही चाहिए। कई घंटों की अथक कोशिशों के बाद आखिर वो क्षण भी आया। ये क्या है? क्या है? कोई ऐसा कोड वर्ड जिसका संबंध नैनो हथियार के अड्डों से हो सकता है। कोड। अगर इस कोड का संबंध नैनो हथियारों के अड्डे से है तो इसे हल होना ही होगा। तिरंगा के चेहरे पर दृढ़ता तो थी, लेकिन उस कोड को हल कर सकने वाला विश्वास नहीं था। जबकि इधर राजनगर से बाहर मौजूद पहाड़ियों के स्नेक पीक नामक जगह के नीचे है नैनो हथियार को बनाने वाला वो अड्डा, जिसे मटियामेट करके तुम अपने देश का बहुत भला कर सकते हो। डॉक्टर अनीस से उस अड्डे का पता उगलवा लेना तो बहुत मुश्किल काम था। फिर तुमने ये सब इतने आराम से कैसे कर दिया? मेरे सुनने के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने कुछ शून्य को डॉक्टर अनीस के दिमाग की नसों में फिट किया और फिर उसने सब कुछ बक दिया। अब हमें क्या करना है? हमला। इस पहाड़ी के नीचे मौजूद नैनो हथियार के अड्डे को मटियामेट कर देने के लिए, और मेरी शून्य ये काम कुछ ही मिनट में पूरा कर देगी। ओह, ये मेरी शून्य को किसने नष्ट किया? मैंने। और मुझे तुम अच्छी तरह जानते हो इंस्पेक्टर स्टील। हाँ, और मैं तुम सबको गिरफ्तार करने के लिए मौजूद हूं। गिरफ्तार करेगा तो शून्य को गिरफ्तार करेगा। इससे पहले भी तू एक बार ऐसी कोशिश कर चुका है इंस्पेक्टर। अभी पहले की तरह मेरे शून्य के शिकंजों में फंसा तड़पता नजर आएगा तू। ओह, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मेरे पास मेरी मेगागन है तेरी हर शून्य के परखच्चे उड़ा देने के लिए। देख क्या रहे हो? इस पर अपना हमला भी शुरू कर दो। गंदी बात, जब दो बड़े लड़ रहे हो तो बच्चे को अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। धार, नहीं तो टांग टूट जाती है। उफ, शुक्र है मैं सही समय पर डॉक्टर अनीस के उस कोड को हल करने में सफल हो गया। धड़ाक, जिसका यह मतलब था कि नैनो हथियार को बनाने वाला अड्डा
इस पहाड़ी के नीचे है। अगर ऐसा ना होता तो मैं इंस्पेक्टर स्टील के साथ इस अड्डे को बचाने ना पहुंचा होता। इंस्पेक्टर स्टील, और तेरी कोशिश अच्छी है तिरंगा, लेकिन मेरे शून्य तुझे सफल नहीं होने देंगे। ये इस अड्डे के साथ ही तुम दोनों को मटियामेट कर देंगे। ओफ, इसने तो खतरनाक शून्य की बारिश सी कर दी। और वे खतरनाक शून्य इंस्पेक्टर स्टील तक पर भारी पड़ रहे हैं। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो शून्य अपने नापाक इरादों में सफल हो जाएगा। लेकिन क्या किया क्या जाए? एक रास्ता है, और उसके लिए मुझे इन नैनो हथियार के अड्डे के अंदर जाना होगा। इस अड्डे में कूदकर तो ये सोच रहा होगा कि तेरी जान बच जाएगी। ऐसा नहीं होगा। टीन के इस पुतले को खत्म करके जब मैं इस अड्डे को खत्म करूंगा तो उसके साथ साथ तू भी अपने आप खत्म हो जाएगा। अचानक, अरे ये क्या हुआ? मेरे यंत्रों से शून्य क्यों नहीं छूट रहे हैं? क्या हुआ मेरे यंत्रों को? मैं बताता हूं। ये खराब हो चुके हैं उन नए नए हथियारों की बदौलत, जो तेरी आंखों को दिखाई दिए भी नहीं, तेरे हाथ में फिट यंत्र तक पहुंच गए। और उन नए नए हथियार को मैंने उछाला था, क्योंकि मैं ही उन्हें अड्डे के अंदर से तुम पर वार करने के लिए लाया था। इसी के साथ नैनो हथियार का परीक्षण भी हो गया। पता चल गया कि यह दुश्मन पर कितना सही है और सटीक वार करता है। धड़ाक! अब शून्य संभल पाता उससे पहले ही इंस्पेक्टर स्टील की हथकड़ियों ने उसके हाथ को जकड़ लिया था। शून्य के साथ ही पाकिस्तानी आतंकवादियों के रूप में बेहोश पड़े देश के दुश्मनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, और इसी के साथ देश की इस रखवाले का काम भी खत्म हो चुका था। वापस अपने शहर दिल्ली की तरफ लौट पड़ा तिरंगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना।